नीतीश कुमार मेंटल मैन हो गए हैं और वो आपा खो चुके हैं। इसलिए कल विधानसभा में विगत 3-4 दिन में देख रहे हैं कि विधानसभा में उनका क्या गतिविधि है, किस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं नीतीश कुमार। मैं समझता हूं कि वो अपने जीवन काल में वही काम किए होंगे, इसलिए महिलाओं के बारे में उन्होंने ऐसा बोला। जीतन राम मांझी को उन्होंने बोला कि मैं मूर्ख था कि उनको मुख्यमंत्री बता दिया। इसका मतलब आप अपने आप को मूर्ख साबित कर रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बढ़ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चला आया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। असल समर्थन कर रहा है, पर भारी नहीं, सुन लीजिए बता रहे ये हैं, बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने भरी सदन में जीतन राम मांझी को कहा था कि तुम्हारी क्या औकात है, तुमको तो हम गलती से मुख्यमंत्री बना दिए हैं। उसके बाद से हम पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, देखिए किस तरह से ये नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर लिए हैं, नीतीश कुमार शर्म करो। अभी हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर और यहीं पे आज आक्रोश मार्च कर रहे हैं हम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता। सबसे पहली बात कि विधानसभा में आने के पहले जितना भी रात्रि का नशा है वो उतर के आना चाहिए विधानसभा में। यदि विधानसभा में नशा के रूप में आते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर जो बात है वो बाहर निकल कर आएगी। आपने जीवन काल में जो भी किया, आपने विधानसभा में बात रखने का बात किया। जैसे वो महिलाओं पर जो टिप्पणी किया, मैं समझता हूँ कि वो अपने जीवन काल में वही काम किए होंगे, इसलिए महिलाओं के बारे में उन्होंने ऐसा बोला। जीतन राम मांझी को उन्होंने बोला कि मैं मूर्ख था कि उनको मुख्यमंत्री बता दिया। इसका मतलब आप अपने आप को मूर्ख साबित कर रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। इसलिए नशा अपने घर में रखिए। और दलित विरोधी, महिला विरोधी, भाई नशा आप तो समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिना नशा का बोल ही नहीं सकता है। मैं समझता हूँ वो नशा करके आता है लोग विधानसभा में, वो जो ऐसे वक्तव्य देते हैं, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे जो वक्तव्य देते हैं वो नशा करके आते हैं और अलाल बलाल बोलते हैं। जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान जानता है और उसके विरुद्ध में आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं, आपको क्या कहा जाए? महिला के बारे में आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं, क्या कहा जाए आपको? और कहते हैं कि जीतन राम मांझी को कुछ नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि सही में जीतन राम मांझी को वो एस्टिमेट घोटाला नहीं आता है, वो बालिका जो है वो उस तरह का काम करने नहीं आता है, वो जो आप महिलाओं पर जो अभद्र व्यवहार किए वैसा नहीं आता है। वास्तव में जीतन राम मांझी को वो सब चीज़ें नहीं आती है। भाई सरकार किसकी है आप समझिए। यदि बढ़िया हुआ काम तो आप करें, खराब हुआ काम तो कौन करेगा? वो ये बात है, समझने की जरूरत है। ये तो आपा खो चुके हैं, किसी तरह से किसी को उगाली दे रहे हैं। अपना मंत्री को देखते नहीं है, लगता है कि किसी बच्चा को पढ़ा रहे हैं, पहला दूसरा के बच्चा को पढ़ा रहे हैं। उस तरह से तुम की भाषा करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा दें, हाँ इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री के पद लायक नहीं है नीतीश कुमार जी। क्या कहेंगे सर? मुख्यमंत्री को जो पद पे बैठे हैं उस पद की मर्यादा रखना चाहिए। तुम तरह का उनका मुख्यमंत्री का नहीं है। इससे पहले एक दिन पहले भी उनका जो बयान था उसके लिए माफ़ी मांगे, और एक तो पहले जीतन राम मांझी से माफ़ी मांगे और उसके बाद इस्तीफा भी दो, तभी हम लोग शांत होंगे, नहीं तो आंदोलन आगे तक जाएगी। मुख्यमंत्री का बयान ऐसा नहीं होता है। 2 दिन पहले भी बयान दिए महिलाओं के विरोध में, और अभी भी जो बयान दिए ये भी अशोभनीय है, बिल्कुल अशोभनीय है। मुख्यमंत्री का कहीं से नहीं, उनका दिमाग खराब हो चुका है, उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, तभी वो आगे मुख्यमंत्री गद्दी बैठने लायक है ही नहीं। वो उनको बिहार की जनता अब नकार चुकी है। नीतीश कुमार तथाकथित लोगों में अब गिनती आने लगे हैं। अब उनको माननीय कहने में हमको शर्म आ रहा है, इसलिए कि वो दलित विरोधी सरकार है, पहली बात। दूसरी बात कि जब वो मंत्री, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं कर रहे हैं, दलित समझ के उनका अपमान करना छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनके राज्य में आम आवाम की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कि वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे, क्या मूर्ख हैं? तो उनको कागज थमा दीजिए डॉक्टर का, भेज दीजिए रांची, इलाज कराएंगे। काहे के लिए बिहार को खराब कर रहे हैं? इस्तीफा दे दीजिए। क्या उन्हीं के बदौलत जीतन राम मांझी बने थे? काहे कि उन्हीं के बदौलत
8 बार विधायक हो गए हैं और उनकी इतनी साफ सुथरी छवि कि स्पेक्ट्रम में स्पीकर भी बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि उनके साफ सुथरे छवि जैसे उनके अगल बगल में जो चंगू मंगू हैं कोई नहीं थे। जीतन राम मांझी को सोचे कि बना देंगे और जो कहेंगे वही करेगा। जीतन राम मांझी पढ़े लिखे लोग न है जी, जानकारी वाले लोग न है। गरीबों के कल्याण के लिए जब वो योजना लाए, काम करने लगे तो उनके पेट में मरोड़ आने लगा। उनके चंगू मंगू बोले अरे बाप रे बाप, ये जीतन राम मांझी बढ़िया काम करावा, तोरा तो पीछे छोड़ देतवा, जल्दी एकरा हटावा, बस हटा दे ले आओ। जिस स्टेज में बिहार के मुख्यमंत्री अभी बोल रहे हैं, एक भी शब्द वो सही नहीं कर रहे हैं, एक भी शब्द सही बोल नहीं रहे हैं। माननीय मांझी जी के बारे में ऐसा बोला जो कि दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। महिलाओं के बारे में ऐसा शब्द बोला जो कि पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में बिहार शर्मसार हो चुका है। हम सब के दोस्त जो बाहर रहते हैं, बॉम्बे में है, पुणे में है, गुजरात में है, वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं यार तुम्हारा मुख्यमंत्री कैसा है, किस टाइप का भाषा बोलता है, उसको तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। और सही में हम लोग अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे बाहर में, अब इसको झाँपने के लिए इनको इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की गद्दी को चलाने के लिए एक अच्छा मुख्यमंत्री माननीय मांझी जी साहब जैसा, जो कि पहले दिखा चुके हैं कि कैसे चलता है बिहार, उनके हाथ में ये सत्ता सौंप देनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, बहुत महिलाओं के लिए तो कहिए कि शर्मसार कर दिए पूरे। अगर हम आप कोई भी उस तरह का शब्द यूज नहीं कर सकते हैं घर में, जो कि ये भरी जो लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे ये ऐसे बोल रहे हैं। शर्म करना चाहिए इनको, डूब मरना चाहिए। नीतीश जी विक्षिप्त हो चुके हैं और विक्षिप्त आदमी कभी कोई घर नहीं चला सकता है, तो बिहार चलाना बहुत मुश्किल है। ये गद्दी छोड़े, कभी नहीं चलेगा एकदम बिल्कुल। इनको अब घर भी नहीं चल सकेगा। बिहार तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये घर चलाने लायक भी नहीं है। इनको गद्दी छोड़ना चाहिए और संन्यास पे चले जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने टिप्पणी किया भरी सदन में मांझी जी के ऊपर, उसके बाद से तमाम जो पार्टी के लोग हैं, मांझी के पार्टी के लोग हैं, आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहा पे। इस पूरे वीडियो में क्या प्रतिक्रिया आपकी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहें। धन्यवाद।